हेलो दोस्तों, बात करेंगे दो चीजों पे। एक तो उन भाइयों के लिए जो सीजीएल 2024 मेंस की तैयारी कर रहे हैं, एक उन भाइयों के लिए जो सीजीएल 2025 की तैयारी कर रहे हैं। आपको पता है कि अभी आज सीजीएल 2024 मेंस का एग्जाम हुआ 18 जनवरी वाला। मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, जीके, टाइपिंग, कंप्यूटर कैसा हुआ उसके बारे में बात नहीं करेंगे। हम बात करेंगे टाइपिंग के बारे में, क्योंकि भाई साहब स्टूडेंट लोग टाइपिंग देने गए और जब टाइपिंग देके बाहर आए ना तो परेशान थे, मुंह लटके हुए थे सबके। और कारण क्या था भाई साहब कि टाइपिंग का पैटर्न था वो और सालों से अलग हो गया। अलग क्या हुआ कि और सालों में क्या होता है कि आपको 15 मिनट दिए जाते हैं। 2000 के आसपास की डिप्रेशन होते हैं, ठीक है। आप लोग जाते हो, टाइपिंग स्पीड आपकी ठीक ठाक है तो 9-10 मिनट में आप टाइप कर लेते हो और बचे हुए 5 मिनट में आप क्रॉस चेक कर लेते हो, ठीक है। नॉर्मली ये चीज होती है, पर ये इस बार ऐसा नहीं हुआ कि स्टूडेंट लोग टाइप करते गए तो 15 मिनट तक वो टाइप ही करते गए, ठीक है। टाइप का जो पैसेज था वो खत्म ही नहीं हुआ। वो बहुत बड़ा था, या 5000 की डिप्रेशन थे या 8000 थे 10,000 थे, इसके बारे में जानकारी नहीं है, पर वो बहुत बड़ा था, वो खत्म ही नहीं हुआ, ठीक है। तो स्टूडेंट लोगों को पता भी नहीं चलता कि ऐसे तो आता है नहीं कि आपने कितना टाइप कर दिया, कि जैसे आपके 2000 हुए तो आप वहां रुक जाओ और फिर क्रॉस चेक कर लो, ठीक है। और बड़ी बात ना कि ऐसे चलो पैटर्न चेंज कर सकता है, उनका अधिकार है, पर एग्जाम में कम से कम इन्फॉर्म तो करना पड़ता है। एक अलग से नोटिस निकालना पड़ता है, नोटिफिकेशन में कुछ डालना पड़ता है। नोटिफिकेशन में भी ये लिखा हुआ था, जितना मैं नोटिफिकेशन देखा, कि ये लिखा हुआ था कि 2000 की डिप्रेशन का एक पैसेज आएगा जिसको आपको टाइप करना है 15 मिनट में, ठीक है। क्यों वही चीज होनी चाहिए थी। इवन अभी सीएचएसएल 2024 मेंस का एग्जाम हुआ था, उसमें भी ऐसा ही हुआ था कि पिछले सालों की तरह जो 2018 में हुआ, 19, 20, 21, 22, 23 में हुआ, कि वैसे ही सीएचएसएल 2024 में भी हुआ था कि वही एक पैसेज आया था, उसमें लिमिटेड चीजें थी और वो आराम से टाइप हुआ। पर इस बार पैसेज अनलिमिटेड था, स्टूडेंट लोग टाइप ही करते रह गए, ठीक है। समझ में नहीं आया कि यार क्रॉस चेक भी करें तो कैसे करें, ठीक है, और कहां गड़बड़ हो रही है। दूसरी बात कि जब पैसेज बहुत बड़ा था ना, तो जो साइड में जो सर अपन स्क्रॉल करते हैं, हल्का सा भी स्क्रॉल करोगे तो पैसेज बहुत नीचे चला जाएगा, फिर आप ढूंढते रहो कि यार मैं कहां पे था और कहां से आगे टाइप करना है। तो भाई साहब आज के टाइपिंग टेस्ट में स्टूडेंट को बहुत ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ा है। और पता नहीं इनको नोटिफिकेशन में तो ऐसा कुछ दिया हुआ नहीं था, जितना मैं नोटिफिकेशन देख पाया आज, कि ये लिखा हुआ था कि 15 मिनट में आपको 2000 की डिप्रेशन टाइप करने हैं। तो भाई 2000 के आसपास होने चाहिए थे। नॉर्मली ये होता है कि 2000 बोला हुआ है तो 1900 से 2100 के बीच में कुछ भी हो सकता है और वो आप टाइप करके आ जाते हो। पर टाइपिंग में इस बार धमाका हुआ है और मुझे लग रहा है कि वास्तव में बहुत बड़ा, क्योंकि हुआ क्या ना, अब लोगों ने अंदाजे भी ले लिया क्या लगभग 10-12 मिनट हो गए टाइपिंग करते हुए, तो लोगों ने वहां छोड़ के दोबारा से क्रॉस चेक करने लग गए। फिर बाद में जब सबमिट हुआ तो पता लगा कि यार मेरे तो 1800 की डिप्रेशन ही हुए हैं। अब वो बंदा तो फेल हो गया ना, कि 2000 करने थे और लगभग अगर 15 मिनट में जो 27 की स्पीड मेंटेन करनी जो पैसेज उसमें नोटिफिकेशन में लिखा हुआ है, तो वो बंदा कोई 1800 से 1700 ही करके आया, तो कहीं ना कहीं चांस है कि फेल हो जाएगा, ठीक है। तो कहीं ना कहीं गड़बड़ी है कि यार अगर कुछ बदलाव कर रहे हो, जैसे मान लो इन्होंने पहले फोटो में बदलाव किया या पहले भी जितने भी बार बदलाव किए ना, तो अलग से कुछ ना कुछ मेंशन हो जाता है, ठीक है। अब आपने टाइपिंग में इतना बड़ा बदलाव किया कि पैसेज को इतना बड़ा कर दिया, अनलिमिटेड कर दिया, बच्चे टाइप किए जा रहे हैं, तो इसके बारे में कुछ तो इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए थी स्टूडेंट के पास, ताकि वो इसके लिए तैयार रहे, ठीक है। बदलाव करना अधिकार है एसएससी का, पर इन्फॉर्मेशन तो होनी चाहिए थी। इसके बारे में देखते हैं कि बड़े टीचर्स क्या राय रखते हैं और वो क्या मतलब इसके लिए करते हैं आगे। और जो भी भाई लोग सीजीएल 2025 की तैयारी कर रहे हैं, भाई साहब कमर कस लो, ठीक है। आपका मन में दिखता है, दिखने में दिखता है कि यार अभी तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, फिर मई और जून जुलाई है, तो क्या पता जुलाई में एग्जाम हो, ठीक है ना। दिखने में समय दिखता है कि बहुत है, ठीक है, पर समय बहुत बिल्कुल भी नहीं होता। अभी आपने थोड़े टाइम पहले न्यू ईयर मनाया था 1 तारीख को, आज 18 तारीख हो चुकी है, 18 दिन जनवरी के निकल चुके हैं। बहुत जल्द आपका जनवरी निकल जाएगा, फरवरी होता ही छोटा है, ठीक है। तो इतना कोई टाइम है नहीं, और एंड के टाइम में आपकी पढ़ाई इतनी नहीं होगी जितना आप माइंड सेट बना के बैठो ना कि मई जून में तो मैं इतना पढ़ूंगा उतना पढ़ूंगा, नहीं होगी पढ़ाई, ठीक है। थोड़ा सर्दी में आपको रजाई से बाहर निकलना पड़ेगा, टेबल चेयर पे बैठना पड़ेगा, और उतनी मेहनत जो आप सोच के बैठो ना कि मई जून में करने वाला हूं, उतनी मेहनत इन दिनों में करनी पड़ेगी। तब जाके कहीं ना कहीं आप उम्मीद लगा के बैठ सकते हो कि ऐसे टाइम में जब एग्जाम इस तरीके से होते हैं उनमें आप सिलेक्शन ले पाओगे, ठीक है। तो अच्छे से तैयारी करते रहो, प्रीवियस ईयर चीजें सोल्व करते रहो आप, ठीक है। अभी तो मतलब पता नहीं एग्जाम कैसा हुआ है जो सीजीएल 2024 प्री का, तो आपको पता ही है ना कि कितना उसमें प्रीवियस ईयर कंटेंट आया था, ठीक है। मेंस हो रहा है, इसमें भी उम्मीद लगा के बैठे कि जब भी आंसर की आएगी आप लोग आंसर की को देखोगे तो आपको भी कहीं ना कहीं एहसास होगा इस बात का कि 70%, 80% कंटेंट प्रीवियस ईयर का उठ के आता है एग्जाम में, ठीक है। तो प्रीवियस ईयर को एक एक को सोल्व करते रहो। सीजीएल 2024 के प्री के एग्जाम टेक्स्ट बुक पे अवेलेबल है पूरे के पूरे 36 सेट, तो उनको आप सोल्व करो। सीजीएल 2023 के अवेलेबल है, उनको भी आप सोल्व करो। 22, 21 से उल्टा जाओ आप, ठीक है, 24 से शुरू करो और जहां तक जा सको कम से कम 2020 तक तो आपको करना ही है, क्योंकि 20 का लेवल काफी अच्छा था, ठीक है। वहां तक आप सोल्व करते रहो। टेक्स्ट बुक पे जितने भी मौके वो सारे अवेलेबल है। इस टाइम टेक्स्ट बुक का ऑफर भी आ रखा है, टेक्स्ट बुक प्रो मैक्स आप खरीद सकते हो इस टाइम पे 747 का ऑफर रखा है, तो आप भी परचेज कर सकते हो, ठीक है। पर परचेज करके रखने से कुछ भी नहीं होता, आपको डेली का एक मॉक टेस्ट लगाना शुरू करना पड़ेगा और जल्द से एक डेट फिक्स करो कि यार मुझे 15 मार्च के पहले पहले मेरा सिलेबस भी कंप्लीट करना है। मेरा स्कोर, अगर आपका सिलेबस कंप्लीट हो रखा है, ठीक है,
तो मुझे मेरा स्कोर कैसे भी करके 120, 130, 140 एक बार के लिए यहाँ पहुंचा हुआ फटाफट से, और पहुंचेगा। ठीक है, सबका स्कोर बढ़ता है। आपने शायद पहला मॉक लगाया होगा तो आपका स्कोर 60, 70, 80 कुछ आया होगा। ठीक है, दूसरा लगाया होगा, तीसरा लगाया होगा, धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते आपने 100 क्रॉस किया होगा। ठीक है, तो जिस तरीके से आप 60 से 100 पे पहुंचे, उसी तरीके से 100 से 140 पे पहुंचोगे और 150, 160 क्रॉस करोगे। ठीक है, आते ही है ना। इस बार भी अगर 153 कट ऑफ गई तो लगभग हजारों स्टूडेंट के 150 नंबर आए, तभी तो 153 कट ऑफ गई है ना। ठीक है, तो आप मेहनत करोगे तो आपका स्कोर बढ़ेगा। बाकी तैयारी करते रहो, गुड लक। और टाइपिंग के बारे में और जो बड़े टीचर्स हैं वो क्या फैसला लेते हैं, उन्हें क्या लगता है कि सही हुआ है या गलत हुआ है, उन पर डिपेंड करता है कि चीजें आगे कैसे बढ़ेगी। थैंक यू सो मच।